नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजन में, आपके इन्वेस्टमेंट में, और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक में चर्चा करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं। एक इमेज मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। इस इमेज को देख के आप लोग गेस कीजिए और फटाफट से जितने लोग ऑनलाइन हैं मुझे एक बार अपडेट कीजिए कि भाई क्या टॉपिक है आज का। क्या आप लोग इससे गेस कर पा रहे हो? इससे आप लोग क्या गेस कर पा रहे हो कि भाई क्या है हमारा टॉपिक आज का? कुछ लोगों ने गेस कर लिया है, कुछ लोगों के आंसर आए हैं। हम्म, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने इसको सही गेस किया है और कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं अभी आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भाई आज के टाइम पे हम में से हर कोई, लगभग हर कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। और यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति सी ला दी है। भारत में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया है। आज शहरों से लेकर गांव में लोग बड़ी संख्या में लेन देन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से होता क्या भाई, कुछ बार यूजर्स को साथ दिक्कत फेस होती है। कभी गलती से, कभी किसी के दबाव में आके, कभी कंफ्यूजन में, कभी किसी फ्रॉड का शिकार होकर वो लोग क्या करते हैं कि भाई यूपीआई आईडी में ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जबकि वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मतलब आप अपना पैसा गलत हाथों में भेज देते हैं जिसको आपको नहीं भेजना था। गलत आईडी में दोस्तों, अगर कभी भी आपसे फंड ट्रांसफर हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई उस पैसे को रिकवर कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उस पैसे को रिकवर कैसे करें। तो दोस्तों, आपको टॉपिक समझ में आ गया है। आज का टॉपिक है रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू रिकवर। एंड इशू है हमारा हाउ टू रिकवर रॉन्ग ट्रांजैक्शन अमाउंट। भाई जो भी अमाउंट हमने गलत अकाउंट में, गलत यूपीआई आईडी में भेज दिया है या किसी फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, तो उस पैसे को हम कैसे रिकवर करें। दोस्तों देखिए, कभी भी आपके साथ सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी जगह आपके साथ कभी भी गलत होता है तो आपको अपनी कंप्लेन करने की आज़ादी होती है। हर एक इशू के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसी तरह कभी भी आपसे किसी गलत आईडी में कोई फंड ट्रांसफर हो जाता है तो सबसे पहले आपको इसकी कंप्लेन करनी चाहिए, इस ट्रांजैक्शन की, जिससे कि पैसा रिकवर होने के चांसेस आपके बढ़ जाएं। पैसा रिकवर होता है, बट आपको भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं और कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन आमतौर पर जब भी होता है तो यूजर्स नॉर्मली भूलवश या किसी टेक्निकल इशू या किसी नंबर के कंफ्यूजन के, किसी मोबाइल नंबर में कोई डिजिट गलत हो गया या फिर बैंक अकाउंट में कोई यूपीआई आईडी या आईएफएससी कोड गलत हो जाता है। इस तरीके से कई रीजन के कारण कई बार यूजर्स गलत यूपीआई आईडी की डिटेल्स या गलत कॉन्टैक्ट डिटेल्स ट्रांजेक्शन के टाइम पे इनपुट कर देते हैं। और सम टाइम तो भाई किसी फ्रॉड का शिकार होकर भी लोग गलत पेमेंट कर देते। लोगों को नहीं पता होता कि भाई इसको पेमेंट करना था और उसने गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड कर दी और आपने किसी कंफ्यूजन में आके या किसी प्रेशर में आके उसको पेमेंट कर दिया। अगर कोई
अगर कोई व्यक्ति किसी गलत यूपीआई आईडी में रुपए भेज देता है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, तो उससे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कंप्लेन का ऑप्शन देता है। जिस सिस्टम के थ्रू, जिस ऐप के थ्रू, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपको कंप्लेन करने का ऑप्शन देता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि यूजर की किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए अगर सही समय पे यूजर द्वारा एक्शन लिया जाता है। यूजर हमेशा इस समस्या पर बैंक या आरबीआई लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली ऐप में शिकायत कर सकते हो। अगर ऐप में आपकी शिकायत का समाधान दिए हुए दिनों में नहीं होता है, तो उस केस में आप बैंक से या आरबीआई लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं, अगर बैंक भी आपकी बात नहीं सुनता है। तो दोस्तों, अगर आपने गलत ट्रांजेक्शन कर दिया है, तो सबसे पहला स्टेप है किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, मतलब भड़बड़ा ना जाए कि भाई क्या करें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है ना। आरबीआई ने प्रॉपर इस मामले को सुलझाने के लिए यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंप्लेन निवारण तंत्र को अनिवार्य कर दिया। मतलब आरबीआई के द्वारा ये प्रॉपर गाइडलाइन है कि किसी भी यूजर की समस्या का समाधान किया जाए। यहां पर हम आपको गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत कैसे करें, उसी की जानकारी देने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी पॉपुलर ऐप यूपीआई की सुविधा देते हैं। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, ये सभी यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देते हैं। यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, आप क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे ऐप किसी भी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए, देखिए, चाहे आपका गूगल पे हो या फोन पे हो या पेटीएम हो आपका और भीम हो, ये सबके सब आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देते हैं, जिसमें आप क्यूआर से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो। साथ ही साथ ये सभी आपको रिपोर्ट करने के लिए अपनी कंप्लेन को हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन भी देते हैं। क्या देते हैं? हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन भी देते हैं आपको। ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले तो भाई, जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जिस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को किया है, उसको आपको ट्रांजेक्शन में जाकर सिलेक्ट करके रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जहां पर आपका ट्रांजेक्शन होता है, उसी में आपका रिपोर्ट ऑप्शन भी होता है। अब आपको जो भी आपने रॉन्ग ट्रांजेक्शन किया है, जो भी रॉन्ग यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है, उसके बारे में सारी जानकारी, किस नंबर पे किया है, किसको किया है, कितने बजे किया है, कितना अमाउंट किया है और क्यों किया है, कितना अमाउंट किया है और क्यों किया है, आपको बकायदा उसकी रीजन देनी पड़ती है। उसके बाद वही ऐप क्या करता है कि वही ऐप की जो टीम होती है, उसी ऐप की टीम जो होती है, अगले शख्स से जिसमें ट्रांजेक्शन गया है, वहां से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसी तरह का ये फेक अकाउंट तो नहीं है, किसी तरह का ये वैलिड ट्रांजेक्शन तो नहीं था जिसको आप इनवैलिड बता रहे हो। ठीक है ना। वहां तक ये अप्रोच करने की, उस अकाउंट तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, साथ में आप उसकी शिकायत, उस गलत पेमेंट की शिकायत सबसे पहले आप अपने ऑथराइज बैंक को कीजिए। अगर एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई में कीजिए, अगर बीओबी का अकाउंट है तो बीओबी में कीजिए। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर लिखित एप्लीकेशन देनी होती है कि इस माध्यम से, इस समय, इस रीजन से मेरे साथ ये पैसा मेरे अकाउंट से मैंने ट्रांसफर किया है। और साथ में आप तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को भी फोन करके अपडेट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना। इसके लिए आपके पास देखिए, सबसे बड़ी, इसके लिए आपके पास पेमेंट से जुड़ी सारी डिटेल होनी चाहिए। पेमेंट जुड़ी डिटेल जैसे हो गया यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। प्लस बेनिफिशियरी, भाई बेनिफिशियरी कौन था, किसको आपने
पेमेंट कर दिए, बेनिफिशियरी होना चाहिए, ठीक है ना, किस अकाउंट में पेमेंट किया, बेनिफिशियरी अकाउंट होना चाहिए, प्लस आपका ट्रांजैक्शन का टाइम होना चाहिए, ट्रांजैक्शन टाइम उसमें मेंशन होना चाहिए और डेट मेंशन होनी चाहिए कि भाई इस टाइम डेट को मैंने ये ट्रांजैक्शन किया और आपने क्यों किया है, वाई, इसका भी आपको रीजन देना पड़ेगा, इसका भी आपको रीजन देना, क्योंकि इस रीजन को वो वेरीफाई करते। ऐसा तो नहीं भाई किसी दुकान में आप गए, वहां से आपने 50,000 रुपए का टीवी खरीदा, ठीक, आपने 50,000 रुपये टीवी खरीदा, यूपीआई ट्रांजेक्शन उसको 50,000 रुपये आपने पे कर दिए, ठीक है ना। अब पे करने के बाद आप घर आए, आपने कहा भाई टीवी तो मेरे घर पे आ गया है, एक काम कर लेते, साले को कंप्लेंट डाल देते, 50,000 रुपये मेरे वापस आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी कंप्लेन, आपने जो जो कंप्लेन लिखी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, इस बात को बखूबी समझ लीजिए। और इसके साथ ही आप अपनी कंप्लेन को लिखित में अपने बैंक में भी देते, बैंक भी वेरीफाई करता है कि भाई आपकी कंप्लेन सही है कि नहीं सही। कल को आप गलत साबित होते तो बैंक के पास भी कोई जवाब होना चाहिए कि भाई इस शख्स ने हमको ये कंप्लेन लिख के दी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मामलों में आपकी यूपीआई की जो हेल्प टीम होती है वो भी आपको मदद, यूपीआई ऐप की जो हेल्प टीम होती है वो भी आपकी मदद नहीं करती है, और साथ में बैंक भी आपकी कोई मदद नहीं करता है या मामले को टालता रहता है, ठीक है ना। ऐसे मामले में यूजर्स चाहे तो एनपीसीआई के टोल फ्री नंबर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। टोल फ्री नंबर जो है 800-120 और 1740 पे आप बखूबी कंप्लेन करके एनपीसीआई के टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर 30 दिनों तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, अगर 30 दिन तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप एनपीसीआई के पोर्टल या आप बैंकिंग लोकपाल, आरबीआई की बैंकिंग लोकपाल को भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके साथ वाकई में फ्रॉड हुआ है, अगर आपके साथ वाकई में फ्रॉड हुआ है सत्यता के साथ, तो आपकी कंप्लेन करने के 24 से 48 घंटे में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस मामले में पहले तो सावधानी ही बचाव है, आपको गलती नहीं करनी, आपसे गलत इनपुट नहीं होना चाहिए, आपसे गलत मोबाइल नंबर नहीं पढ़ना चाहिए, गलत क्यूआर कोड में आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप सही हो तो आपका पेमेंट कहीं नहीं जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे और भी टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस टॉपिक को आप आगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, व्यवहारियों और अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।